Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ikram Ali and I am senior instructor in electrical in Aligarh Institute of Technology. जैसा कि जानते हैं आप स्टूडेंट के मैं आपको दो कोर्सेस इलेक्ट्रिकल के पढ़ा रहा हूँ सेकेंड ईयर में. एक तो डीसी मशीन एंड बैटरीज है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है. तो कोर्सेज तो ऑलमोस्ट हमारे जो है कंप्लीट हो चुके थे. तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज़ की हैं और कुछ गो थ्रू किया है कुछ टॉपिक्स पे. तो अभी जो है मैं डीसी मशीन एंड बैटरीज इसको डिस्कस कर रहा हूँ. कोर्स कोड इसका जो है ET213 है और टोटल मार्क्स इसके 150 हैं. 100 जो है वो थ्योरी के पेपर के हैं और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं. और ये भी आपको पता है कि आपका थ्योरी का पेपर दो हिस्सों में डिवाइड होता है. पहला हिस्सा जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो 20 मार्क्स का होता है और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है. ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं कंटेंट की तरफ. शुरू में हम कुछ बेसिक नोयत की डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं. इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में जानेंगे, एसी मशीन, डीसी मशीन, क्योंकि तमाम मशीन इसमें आ जाएंगी, थोड़ा वो डिस्कस करेंगे. फिर डीसी मशीन के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनास के बारे में जानेंगे कि ये क्या है. फिर फैराडेज लॉ को डिस्कस करेंगे क्योंकि जनरेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है. फिर लेंज़ेस लॉ को डिस्कस करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देख लेंगे डीसी जनरेटर का. और उसके बाद फिर जो है फ्लेमिंग का रूल देखेंगे क्योंकि जनरेटर की बात हो रही है. तो जनरेटर में जो है हम जो आपका करंट या वोल्टेज EMF इंड्यूस होते हैं उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप जो है फ्लेमिंग रूल अपनाते हैं. तो राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर्स के लिए इस्तेमाल होता है. तो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स इसके बाद देख लेंगे. फिर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स देख लेंगे डीसी जनरेटर्स के और आखिर में एप्लीकेशंस. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो है बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन की. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम जनरेटर्स का सहारा लेते हैं और उसको यूटिलाइज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की जो है लाइटिंग या मैकेनिकल पर्पस के लिए मोटर्स हैं या हीटिंग पर्पस के लिए आयरन या फर्नेस वगैरह. तो बहुत सी जगहों पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो जहाँ तक जो है जनरेटर्स का है तो जनरेटर्स जो हैं हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर्स जो है जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो प्राइम मूवर्स आपके जो है वो बहुत से टाइप के हो सकते हैं. जैसे विंड टरबाइन है आपका, तो फैन, बड़े बड़े फैन लगा दिए जाते हैं और हवा से आप जो है वो मैकेनिकल पावर देते हैं जनरेटर को और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरीके से आपका जो है थर्मल पावर स्टेशन है, तो उसमें आप स्टीम को जो है प्रोड्यूस करके स्टीम को टरबाइन पे जो है स्ट्रक करवा के आप जो है उसको मूव करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. इसी तरीके से जो है आप अगर हाइड्रो पावर जनरेटिंग स्टेशन को लेते हैं तो वहाँ पर आप वाटर के थ्रू जो है वाटर टरबाइन को मूव करा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये कि प्राइम मूवर कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अब आ जाते हैं हम दूसरी जो है वो मोटर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात हो रही है. तो मशीन्स आपकी एसी मशीन्स भी हैं और डीसी मशीन्स भी हैं. तो दोनों में जो है अगर आप जनरेटर की डेफिनेशन करेंगे तो वो यही होगी कि आप जो है मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर ले रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसी तरीके से मोटर में आप जो है इसके बिल्कुल वाइस वर्सा अपोजिट ले लें कि मोटर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मोटर्स को और उससे फिर मैकेनिकल एनर्जी को लेते हैं. ठीक है, तो मज़ीद आगे चलते हैं. तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो हैं आपकी, अगर हम बेसिक बात करें तो एसी मशीन्स होती हैं या डीसी मशीन्स होती हैं. फर्दर मोर जो है इससे पहले अगर हम देख लें तो मशीन्स आपकी स्टैटिक होती हैं या फिर डायनेमिक होती हैं. एसी
मशीन जो है फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाती हैं आपकी इंडक्शन मशीन्स में और सिंक्रोनस मशीन में, जबकि डीसी मशीन जो हैं आपकी परमानेंट मैग्नेट टाइप की होती हैं, फील्ड वाइंडिंग टाइप की होती हैं। यानी कि इसकी जो फील्ड होती है, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि फील्ड से मुराद क्या है, और जो है वो फील्ड जो है आप वाइंडिंग के थ्रू भी बना सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो है ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टेटर एंड रोटर की, क्योंकि ये दो मेन पार्ट्स होते हैं मशीन में, एक स्टेटर दूसरा रोटर। और डीसी मशीन में हम स्टेटर जो है वो उमूमन जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या उमूमन बुक्स में आपको हमेशा फील्ड के नाम से मिलेगा स्टेटर, और रोटर जो है वो आर्मेचर के नाम से मिलेगा। तो रोटर यानी कि जो रोटेट कर रही है, तो डीसी मशीन में जो चीज़ रोटेट कर रही होती है वो आर्मेचर होता है। तो स्लॉट्स जो हैं ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है टीथ है, और ये जो है इन दो टीथ के दरमियान में जो गैप है इसको हम स्लॉट्स कहते हैं, और ये स्लॉट जो है यहाँ पर हम वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। मशीन जो हैं या तो सेलिएंट पोल मशीन होती हैं या सिलेंड्रिकल टाइप मशीन होती हैं। इसमें जो एयर गैप होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप में जो है वो यूनिफॉर्म होता है, जबकि सेलिएंट पोल जो होती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप के साथ होते हैं। एयर गैप जो है ये आपका जो आर्मेचर है जिसको हम रोटर लिखा हुआ है, और स्टेटर, इसके दरमियान जो ये गैप है, ये इन दोनों के दरमियान जो गैप है यहाँ, ये गैप जो है ये आपका जो है एयर गैप कहलाता है। इसके अलावा जो है ये आयरन कोर है, आयरन कोर जिस पे जो है वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। लेमिनेटेड होती हैं आयरन कोर्स। अगर लेमिनेटेड ना हो तो इसमें जो है ईडी करंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने पे वाइंडिंग को नुकसान पहुंचता है। तो हम लेमिनेशन इस्तेमाल करते हैं, और टोटल सॉलिड पीस इस्तेमाल नहीं करते हम स्टेटर में या रोटर में आयरन का। तो इसके लिए हम जो है लेमिनेटेड आयरन कोर्स इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी कोर्स होती हैं ताकि मिनिमम करंट जो है इनमें इंड्यूस हो और वो ज़्यादा हीटअप ना हो। कंडक्टर्स मैंने बताया आपको कि ये जो आपके दो टीथ के दरमियान जो गैप है, स्लॉट्स जिनको कहते हैं हम, इसमें कंडक्टर्स को प्लेस किया जाता है, वाइंडिंग बनाई जाती है, उस वाइंडिंग को जो है इस एयर गैप में प्लेस किया जाता है, और फिर तमाम वाइंडिंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, और इस तरीके से आप फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं, और इसी तरीके से आर्मेचर की भी वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये यहाँ से रिमूव कर लें। ठीक है, डीसी मशीन फंडामेंटल्स में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो है डीसी मशीन में जनरेटर और मोटर्स दोनों को डिफ़ाइन पहले ही मैंने कर लिया है। ठीक है, जनरेटर्स की मदद से आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मोटर से हम मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। जबकि एसी और डीसी मशीन में बेसिक डिफरेंस यही है कि डीसी मशीन में मोटर और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन सेम होती है। एनी डीसी मशीन कैन एक्ट ईदर एज अ जनरेटर और एज ए मोटर। डीसी मशीन फंडामेंटल्स में मज़ीद आगे देख लेते हैं कि डीसी मशीन इज़ मोस्ट ऑफन यूज फॉर अ मोटर। ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो जनरेटर से ज़्यादा जो है मोटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसके जो है एडवांटेजेस में बेसिक एडवांटेज यही हैं कि आप इसकी स्पीड इजीली कंट्रोल कर लेते हैं और टॉर्क को भी इजीली रेगुलेट कर लेते हैं। आजकल हम देखें तो डीसी मशीन जो है एज़ कम्पेयर टू एसी मशीन जो है उसका इस्तेमाल इतना नहीं रहा है जितना कि माजी में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी भी
सैकड़ों डीसी मशीन जो हैं इंडस्ट्री में आपकी इस्तेमाल हो रही हैं। आजकल ऑटोमोबाइल जो है वो 3 व्हीलर हो या बाइक हो या मोटर कार 4 व्हीलर हो, ये भी जो है वापस कन्वर्ट हो रही हैं डीसी पर बैटरीज की मदद से जो है वो चल रही हैं। तो मज़ीद जो है इसका इस्तेमाल अब आगे आके ऑटोमोबाइल्स में आप देखेंगे। तो डीसी मशीन जो है वो एज ए स्टार्टर इस्तेमाल होती हैं सीरीज डीसी मोटर्स स्टार्ट करने के लिए मोटर्स को। हाउएवर द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ रिड्यूस्ड द यूज़ ऑफ डीसी मोटर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आने की वजह से इसका इस्तेमाल डीसी मोटर्स का कम हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि अब जो है एज़ कम्पेयर टू पास जो है डीसी मोटर्स का यूज़ कम हुआ है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मज़ीद आगे देख लेते हैं। ये जो है पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन मोटर एंड जनरेटर, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि मोटर और जनरेटर के पार्ट्स डीसी मशीन्स में सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। अगर आप उसी मशीन को जो है प्राइम अटैच करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी आपको, अगर उसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो फिर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर अगर आप देख तो ये आपके पास आर्मेचर है, ठीक है। तो ये इसकी आयरन कोर्स हैं और ये लेमिनेटेड हैं, देखते होंगे आप, ताकि एडी करंट को रिड्यूस किया जा सके। और ये जो है इसकी वाइंडिंग है आर्मेचर का रोटर की, इसकी वाइंडिंग हुई हुई है। और ये जो है कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का बेसिक फंक्शन कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि जो भी आपका जनरेटर है, चाहे वो एसी हो जनरेटर या डीसी हो, एसी में ही होती है, लेकिन डीसी मशीन में खास बात ये होती है इसका कम्यूटेटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें आप, इसमें भी तमाम पार्ट्स जो है वो दिखाए हुए हैं डीसी मशीन के। ये बेरिंग है यहाँ पर, जिसमें शाफ्ट जो है मूव कर रही होती है। ये जो है आपका, ये आपकी शाफ्ट है। और ये दरमियान में जो है ये आर्मेचर आपका प्लेस किया हुआ है। ये यहाँ पर देखें आप इस तरीके से, और यहाँ पर प्लेस किया हुआ आर्मेचर देखें आप इसको। और इसके बाद फिर ये ब्रशेज़ हैं, जिसकी मदद से आप, अगर मोटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अगर जनरेटर है तो यहाँ से आप जो है आउट होती है पावर, जो आप आगे जो है एज ए लोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आगे ये कम्यूटेटर है, येलो कलर में आप देख रहे होंगे, ये कम्यूटेटर है। फिर ये जो है ये पूरा जो फ्रेम है इसका, ये बाहर आउटर ब्लू कलर में जो बना हुआ है, इसको योक कहते हैं। ये जो है पोल शूज़ हैं, यानी कि जिसके ऊपर आपकी फील्ड वाइंडिंग हुई हुई होती है, और फील्ड वाइंडिंग इसके ऊपर प्लेस हुई हुई है। ये देखते होंगे डिफरेंट कलर में है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें तो यही कंस्ट्रक्शन को जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पोल्स, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये 4 पोल्स के जो है मशीन है। मोटर भी हो सकती है, जनरेटर भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें भी जो है ये पोल्स दिखाए हुए हैं, पोल्स पे ये वाइंडिंग दिखाई हुई है, ठीक है। ये आपका कम्यूटेटर दिखाया हुआ है, ये जो है दरमियान में स्लॉटेड, और दरमियान में बीच में जो है ये शाफ्ट है ब्लैक कलर की, ठीक है। और ये जो है आर्मेचर कंडक्टर है, जो वाइंडिंग हुई हुई है आर्मेचर पे। यहाँ पर देखें आप, ये जो वाइंडिंग थी, ये वाइंडिंग दिखाई हुई है इसके ऊपर। और यहाँ पर जो है ये पोल शू हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पोल है, और ये पोल के ऊपर जो है ये इसके पोल शू हैं। कॉर्नर पे देखें आप, थोड़े से आपके इससे आउट हैं, बाहर निकले हुए हैं, पोल शूज कहते हैं। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड है आपकी, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल ये फील्ड बनी हुई है आपकी, और ये इसके ऊपर जो है ये वाइंडिंग है, और ये इसका ये फ्रेम या योग है जो आउटर पार्ट है इसका। डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर भी आप देख लें कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है इसका जो है सर्किट दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वाइंडिंग हुई हुई है। ये फील्ड है आपकी, ये 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये आपके रेड कलर से जो है ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ से आई है, और ये यहाँ से ब्लू से आउट हुई है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। क्लॉकवाइज होगी तो नॉर्थ पोल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसको करेंगे तो ये साउथ पोल बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपने यहाँ से जो है ये इंटर की,
और इसके ऊपर घुमाया, फिर यहाँ से लेके ब्लू से वापस दूसरे पोल की तरफ चले गए और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो इससे आपका यहाँ पर साउथ पोल बन गया और ये दोनों टर्मिनल फील्ड के बाहर आ गए। इसी तरीके से रोटर या आर्मेचर है, इसकी भी जो है ये वाइंडिंग है, ग्रीन टर्मिनल जो हैं ये आपके जो हैं दोनों टर्मिनल हैं आर्मेचर के, ठीक है। तो रोटर की वाइंडिंग और आर्मेचर की वाइंडिंग दोनों इस फिगर में दिखाई गई है। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे आप इसको अगर जनरेटर पढ़ रहे हैं तो सीरीज़ कैसे बनाएंगे, या इसको शंट जनरेटर कैसे बनाएंगे, या इसको आप कंपाउंड जनरेटर कैसे बनाते हैं। इसी वाइंडिंग को आप जो है इंटरकनेक्ट करेंगे आपस में और इससे डिफरेंट टाइप के जनरेटर्स या मोटर्स बना रहे होंगे। और यहाँ पर आप एक ये फिज़िकल व्यू देख लें, एक जो है फिज़िकल पिक खींची हुई है इसकी डीसी मोटर स्टेटर विद पोल्स की, ठीक है। ये पोल्स हैं इसके, ये 1 2 3 4 पोल्स हैं और 4। ओके, इस स्लाइड में हम जो है फिज़िकली देख लेते हैं। एक स्टेटर है, इसमें 4 पोल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और उनके ऊपर ये फील्ड वाइंडिंग हुई हुई है। तो इससे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में जो है इसके तमाम पार्ट्स देखे थे और इसके अलावा कनेक्शंस देखे थे। तो यहाँ पर आप फिज़िकली भी देख रहे हैं कि एक स्टेटर जो है वो किस तरह का होता है और इसके दरमियान में आर्मेचर होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, यहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेनास देखेंगे कि जनरेटर में जो है क्या एक्शन होता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इसी तरीके से जो है आपके मोटर में क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है और कैसे वर्क करती है। यहाँ तक जनरेटर मोटर जो है दोनों कंबाइन होकर चल रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड से जो है वो हम जनरेटर पे ही गुफ्तगू करेंगे, मोटर को फिर बाद में आइंदा इंशाल्लाह किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप जनरेटर में देखें, जनरेटर में जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को फॉलो किया जाता है। इसमें जो आपके वोल्टेजेस हैं, इंड्यूस वोल्टेजेस, वो बराबर होते हैं बी यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है और वेबर पर मीटर स्क्वायर में इसको हम मेजर करते हैं या टेस्ला भी कहते हैं इसको। एल जो है ये कंडक्टर की लेंथ है और वी जो है ये इस कंडक्टर की मूवमेंट है या इसकी वेलोसिटी है कि किस तेज़ी से मूव कर रहे हैं। और ये तीनों के तीनों पैरामीटर आप देखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस वोल्टेजेस के, यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो भी जो है इंड्यूस वोल्टेज बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से कंडक्टर की तादाद या कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उससे भी इंड्यूस वोल्टेज आपके बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप जो है मूवमेंट जो है कंडक्टर की फास्ट करेंगे तो ज़्यादा लिंकेज होगा आपका फील्ड के साथ और ज़्यादा लाइंस जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी फील्ड है या फ्लक्स है, उस फ्लक्स की ज़्यादा लाइन कट होंगी जिससे जो है आपके ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस डायग्राम में जो ये क्रॉस है ये फील्ड बताई हुई है आपकी, ठीक है। ये आपका फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका कंडक्टर है जिसकी लेंथ ये एल है और ये इसकी मोशन दिखाई हुई है इस तरफ को, ठीक है। ये मोशन जिस कदर तेज़ होगी उतने ज़्यादा जो है इंड्यूस वोल्टेजेस होंगे। यहाँ पर जो है ये आपका अगर हम जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में जो है हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस वोल्टेज या डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हुए ये आगे मैं जो है पूरा जो है डिटेल में डिस्कस करूँगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, ठीक है। जनरेटर की बात होगी आगे तो उसमें हम जो है देख लेंगे इसको डिटेल, ये डायग्राम भी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आपका मोटर से रिलेटेड फिनोमिना है। मोटर में जो है हम कंडक्टर को करंट प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को प्लेस करते हैं उसमें से करंट गुजारते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होती है। उस फोर्स की बदौलत जो है उसका जो है रोटर या आर्मेचर जो है मोटर का वो जो है मूव होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है सेम उसी डायग्राम की तरह ये जो है कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है जो क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं। और जो है
आई जो है इस कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट है। तो फोर्स जो है वो आप BLI के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, B जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, I जो है करंट है। और इसी तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बदौलत हम जो है फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो वेक्टर डायग्राम है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इंडिकेट कर रही है यहाँ पर। तो जब हम मोटर्स को पढ़ेंगे तो उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आएगा, उसको इन डिटेल देखेंगे। अभी राइट हैंड रूल आप समझ में आ जाएगा आपको, तो लेफ्ट हैंड रूल में भी कोई इतनी परेशानी नहीं होगी आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम जो है यहाँ तक, तो इससे पहले जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है वो मोटर जनरेटर दोनों के लिए कंबाइन था। तो यहाँ से जो है हम जनरेटर को ले लेते हैं कि जो है बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू होती है। द इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू द सर्किट। तो जो फ्लक्स है उस फ्लक्स, जिस कदर फ्लक्स जो है लिंक करेगा आपके कंडक्टर के साथ, जितना उसका रेट ऑफ चेंज होगा, जिस कदर उसकी स्पीड होगी, उतना ही ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। और नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रही है EMF एक्ट्स टू अपोज द चेंजेस। ये हम जो है इसको आगे लेंथेज लॉ में भी देख लेते हैं कि जो है किस तरीके से ये अपोज कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेंथेज लॉ आ गया है। ये इंड्यूस जो आपकी EMF होती है, फील्ड इन अ लूप ऑफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अगर आप देखें यहाँ पर ये लूप है, आपका कंडक्टर है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, उसकी डायरेक्शन देखें आप टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल से जो आपकी फील्ड आ रही है, ये दोनों फील्ड जो है यहाँ पर अगर आप देखें ये फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखें जो डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज है वो इसको अपोज कर रहा है। इसी तरीके से इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी फ्लक्स जो है लूप में ये वीक हो रहा है, यानी कि आउटर जा रहा है। इसमें देखें आप टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये देखें इंड्यूस वोल्टेज की अपोज हो गई है, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस वोल्टेज जो है वो रिवर्स हो गई है। तो यही वजह है कि नेगेटिव साइन जो है आपके फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इस डायग्राम में जो है आपका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बताया हुआ है कि डीसी जनरेटर में है वर्किंग हो रही होती है। मैंने पहले भी अर्ज किया था, आपको बताया था कि अब जो है हम लोग जनरेटर पे ही गुफ्तगू करेंगे। तो जनरेशन और डीसी जनरेटर को इस जो है प्रेजेंटेशन में कंप्लीट करने की या मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। सिंगल लूप दिखाया हुआ है इस कंडक्टर का, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई हुई है, ये आप एरोज देख रहे हैं। और ये जो है इसका आर्मेचर है, देखा ये दोनों वायर जो हैं आपके ये इस लूप पे कनेक्ट हो रहे हैं आके कम्यूटेटर पे। ये कम्यूटेटर है इसका, ठीक है। और ये जो है ब्लैक कलर के जो है ब्रशेज हैं जिससे आप आउट करते हैं तो, या जो इंड्यूस वोल्टेजेस होते हैं उनको आप इनसे, इन दोनों वायर्स नज़र आ रहे हैं आपको, इससे आउट लेते हैं और एज ए लोड फिर आगे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन और ये जो है आपकी फील्ड की डायरेक्शन। जैसे ही जो है ये मूव हम किसी प्राइम मूवर रखते हैं, प्राइम मूवर की बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्राइम मूवर जो है वो मशीन या वो फेनोमेना जिसके तहत आप इस मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैंने पहले भी आपको बताया था है तरीके से मूव करवा सकते हैं। विंड टर्बाइन या एटॉमिक पावर प्लांट में जो है आप उसमें भी इसके थ्रू, या फिर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर के थ्रू इसको मूव कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराते हैं। राइट पे चलते हैं। अब जो हमारी EMF इंड्यूस होगी, डायरेक्शन जानने के लिए जो है हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से जो है उसको
उसकी डायरेक्शन जो है फाइंड आउट करते हैं। फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो है इसको डिस्कवर किया कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस वोल्टेज की या करंट की जो पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो फ्लेमिंग का ही देख रहे हैं कि 3 फिंगर्स हैं, तीनों एक दूसरे के साथ जो है परपेंडिकुलर हैं या 90 के एंगल में है। जो है इस 4 फिंगर के साथ 90 डिग्री पे है और ये जो 4 फिंगर है ये आपकी मिडिल फिंगर के साथ 90 डिग्री के ऊपर है। फिर इसी तरीके से अगर आप थंब को देखते हैं तो थंब जो है इस मिडिल फिंगर के साथ जो है 90 डिग्री के ऊपर है। तो थंब जो है यहाँ पर जो कंडक्टर की मूवमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। और फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है। देखें नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ टू साउथ जो है वो आपकी 4 फिंगर यहाँ पर बता रही है। यहाँ पर भी देख लें आप, अगर जो है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, ठीक है। और कंडक्टर की मूवमेंट जो है ये अपवर्ड की तरफ है। तो जब जो है कंडक्टर अपवर्ड मूव करेगा, जो होगी करंट की जो करंट जो जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ये आपकी मिडिल फिंगर बता रही होगी। यानी नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें अपवर्ड ये ब्लू एरो बता रही है आपको, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये एरो आपको इंडिकेट कर रही है नॉर्थ टू साउथ पोल। तो जो करंट प्रोड्यूस होगी मिडिल फिंगर शो कर रही है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो मिडिल फिंगर की जानिब होगी। यानी कि करंट जो है इस एंड से कंडक्टर के इस एंड की तरफ फ्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ जनरेटर की बात कर लेते हैं। बेसिकली जो है जो 2 बिग टाइप्स में हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है और सेकंड वन जो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। सेपरेटली एक्साइटेड में जो है हम इसकी फील्ड जो है वो बाहर से एनर्जाइज करते हैं या जो है जनरेटर के बाहर से बैटरी लगा के या कोई भी जो है डिफरेंट तरीके से जो है हम पावर प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी फील्ड को। यानी कि जनरेटर खुद इटसेल्फ जो है पावर नहीं दे रहा होता, हमें बाहर से इसको इस फील्ड को जो है आती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हैं इसके, इन पर सप्लाई देते हैं तो फील्ड बनती है इसकी। और फिर जो है हम जनरेटर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर मूव कराते हैं और उसमें सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हम जो है इस सेल्फ जो है करंट प्रोवाइड करता है जिससे इसकी फील्ड बन जाती है। और ये फील्ड जो है इसमें जनरेटर जो है प्राइम मूवर की मदद से मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के जो है बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ठीक है। शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है। तो मैंने पहले भी आपको जो है बेसिक पार्ट जो हैं 2 बिग पार्ट जो हैं वो आपका फील्ड और आर्मेचर है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम A1 A2 जो ये आर्मेचर के टर्मिनल्स हैं और ये F1 F2 जो है वो टर्मिनल्स हैं। तो पैरेलल में है जिसको हम शंट कहते हैं। तो शंट जनरेटर में हम फील्ड को फिर की वाइंडिंग को आपस में पैरेलल में है शंट जनरेटर। तो सीरीज में आते हैं तो हम इसमें फील्ड को जो है S1 S2 देखें, ये सीरीज फील्ड है तो इसी वजह से हमने S1 और S2 लिया हुआ है। यहाँ पर S4 सीरीज है। तो सीरीज में हम जो है आर्मेचर के जो है इस फील्ड को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे जनरेटर को जिस फील्ड जो है आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट हो, ऐसे जनरेटर को कहते हैं हम सीरीज डीसी जनरेटर, ठीक है। तो थर्ड वन जो है कंपाउंड जनरेटर है। कंपाउंड जो है ये इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक कहलाता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा कहलाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें दोनों तरह की वाइंडिंग इस्तेमाल होती है। आपकी सीरीज वाइंडिंग भी होती है फील्ड की और फील्ड की शंट वाइंडिंग भी होती है जो आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ इंटरकनेक्ट होती है। तो अगर आपकी जो सीरीज फील्ड है वो उसके आउटर पे यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाए शंट, तो ऐसी वाइंडिंग के साथ जो जनरेटर बनता है उसको हम लॉन्ग शंट कहते हैं। यानी कि एक टर्मिनल इसका आर्मेचर के साथ यहाँ पर कनेक्ट है इस शंट वाइंडिंग का और दूसरा जो है सीरीज के आउटर वाले टर्मिनल के साथ, और सीरीज का जो है अगला टर्मिनल आर्मेचर के साथ कनेक्ट है और जिससे इसकी आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। और शॉर्ट शंट में देखिए, शॉर्ट शंट में जो है हम जो है
वाइंडिंग है उसको हम आउटर वाले कनेक्ट करते, बल्कि एक टर्मिनल जो आपका आर्मेचर का वाइंडिंग का टर्मिनल है उसको हम शंट फील्ड से भी इंटरकनेक्ट करते हैं और हम सीरीज वाइंडिंग के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो एक जगह पे तीनों टर्मिनल कनेक्ट हो जाते हैं। और जो आपके सीरीज का दूसरा है यहाँ जनरेटर, जिसमें हम सीरीज से जो है आउट लेते हैं या हम लोड लेते हैं या जो जनरेशन इससे हो रही होती है उसको लेते हैं। ये लेते हैं तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ये तमाम टाइप आपने देख ली। डीसी मेन हिस्सों में तकसीम करते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, फिर फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, शंट, सीरीज, कंपाउंड फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसके बाद फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख लेते हैं। एच और आई जो है यहाँ पर हमने पहले तो ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ में जो है ये आपके टर्मिनल वोल्टेज हैं वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टर्मिनल वोल्टेज आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोड करंट जो है वो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है। तो जो येलो कलर में आपकी लाइन है डॉटेड येलो आई से इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये नो लोड वोल्टेजेस हैं, यानी कि आपका कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। तो उस वक्त आपका इस तरीके से ये है स्मूथ लाइन आपको मिलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी आपको लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के दरमियान। इसके बाद फिर हम जो है देख लेते हैं डी और ई कर्व को, जो रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। ये जो है शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है। शंट जनरेटर जो है इसके टर्मिनल वोल्टेज जो है लो चले जाते हैं। ये देखें लोड करंट जो है आपका इंक्रीज हुआ, यहाँ तक पहुँचा है, तो इसके टर्मिनल वोल्टेज तो कम होते चले जाते हैं। इसके बाद जो है हम तीन लाइन को जो ए और बी से जो है इंडिकेट की हुई है, ए बी कर्व जो है इसको देख लेते हैं। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जो है कर्व है और ये जो है आप इसमें देखें ये लोड करंट बढ़ने के साथ साथ इसके टर्मिनल वोल्टेज पे इस कदर असर नहीं पड़ा है जितना असर के आपका शंट जनरेटर पे पड़ा था डी कर्व में। इसके बाद फिर आप पर्पल कलर को देख लें, ये एफ कलर से इंडिकेट किया हुआ है आपका, और ये जो है कंपाउंड वाउंड जनरेटर है। कंपाउंड वाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज जो है लोड करंट बढ़ने के साथ साथ, यानी कि लोड बढ़ाने के साथ साथ जो है ये इंक्रीज़ होते हैं और एक ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वापस अपने उसी इनिशियल वोल्टेज पे आ जाते हैं जो इसके वोल्टेज स्टार्टिंग में थे। तो ये एफ और जी कर्व जो है वो इसको इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद फिर जो है सीरीज वाउंड जनरेटर देखें। सीरीज वाउंड जनरेटर जो है वो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही लोड करंट जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही इसके टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज़ होते चले जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि वहाँ पर जाके टर्मिनल वोल्टेज आपके सेम या यकसा रहेंगे सी पॉइंट पे आने के बाद, लेकिन लोड करंट बढ़ने के साथ साथ ये इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सीरीज़ वाउंड जनरेटर होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए लोकोमोटिव और मुख्तलिफ जगहों पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे इनकी जो एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। अब इन जनरेटर्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो देख लेते हैं, अब हम जो है इनकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स हैं। ये लाइटिंग और स्मॉल पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हैं और बैटरी चार्जिंग में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें जो है हमें सेपरेटली जो है इसकी फील्ड को सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है, तो वो सेपरेटली पावर सप्लाई हम कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू इसको दे सकते हैं, डायोड रेक्टिफायर के थ्रू दे सकते हैं, बैटरी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ऐसी डीसी सोर्स जिससे इसकी जो है फील्ड को एक्साइट किया जा सके। शंट वाउंड जनरेटर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। दे आर यूज फॉर जनरल लाइटिंग। ये जो है
जनरल लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज चार्ज बैटरी बिकॉज दे कैन मेड टू गिव कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिल रहे होते हैं तो आप जो है बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज टू गिविंग द एक्साइटेशन टू द अल्टरनेटर्स एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल पावर सप्लाई। तो ये जो है ये एप्लीकेशंस जो हैं आपकी डीसी शंट जनरेटर की हैं। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीरीज बाउंड जनरेटर। These types of generator are restricted for the use of power supply because of their increasing terminal voltage characteristic with the increase in load current from no load to full load। हमने जैसा कि इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक कोड में देखा था कि इसके जो है लोड बढ़ने के साथ साथ इसके टर्मिनल वोल्टेज बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए हम जो है इसको एज ए पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। They are used for supplying field excitation current in DC locomotives। DC locomotives में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। This type of generator are used as boosters, as a boosters भी इस्तेमाल करते हैं इनको to compensate the voltage drop in the feeder in various type of distribution system। जैसा कि रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें हम एज ए बूस्टर भी इस्तेमाल करते हैं। इन सीरीज आर्क lightning this type of generator are also used। कंपाउंड बाउंड जनरेटर की बात कर लेते हैं। cumulative compound wound generator are also used for driving a motor for small distance operations such as power supply for hotels, offices, homes and lodges। The flat compounding generator are generally used। The differential compound wound generator, because of their large demagnetization armature reactions, are used for arc welding where huge voltage drop and constant current is required। Differential compound wound generator में, क्योंकि मैंने बताया था आपको, कंपाउंड वाउंड जनरेटर में दोनों किस्म की वाइंडिंग्स इस्तेमाल होती हैं। सीरीज़ वाइंडिंग भी इस्तेमाल होती है और जो है शंट वाइंडिंग भी इस्तेमाल होती है। सीरीज़ और शंट के अगर जो है टर्न्स को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो ऐसे कंपाउंड वाउंड जनरेटर को हम डिफरेंशियल कंपाउंड वाउंड जनरेटर कहते हैं। तो हमने काफ़ी सेर हासिल जो है बात की डीसी मशीन के बारे में। तो शुरू में तो हमने कंबाइन लेके चले मोटर जनरेटर्स को इसमें, इसके बाद फिर हमने जो है पूरा डीसी जनरेटर को ही फॉलो किया और उसको ही जो है इख्तिताम तक लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक जो आज हमने कवर किए अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई मुश्किल होगी तो आप उसको फर्दर डिस्कस कर सकेंगे। और जो है मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर आप जो है मुझे मेल करके भी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।